का आगाज इस अहम खबर के साथ। ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीरुल हयान एक रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। एयरपोर्ट पर वज़ारत ख़ारजा और ईरानी सफारत खाने के हुकाम ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तान और ईरान के वज़राए ख़ारजा के माबैन वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। पाक ईरान कशीदगी समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाक ईरान कशीदगी समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दोनों वज़राए ख़ारजा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीरुल हयान एक रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। एयरपोर्ट पर वज़ारत ख़ारजा और ईरानी सफारत खाने के हुकाम ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तान और ईरान के वज़राए ख़ारजा के माबैन वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। पाक ईरान कशीदगी समेत दीगर उमूर पर तबादला किया जाएगा, जबकि दोनों वज़राए ख़ारजा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। एयरपोर्ट पर वज़ारत ख़ारजा और ईरानी सफारत खाने के हुकाम ने इस्तकबाल किया है। हुसैन अमीरुल हयान एक रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। पाकिस्तान और ईरान के वज़राए ख़ारजा ने माबैन वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। पाक ईरान कशीदगी समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल भी किया जाएगा और दोनों वज़राए ख़ारजा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अहम खबर यह है कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीरुल हयान एक रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। एयरपोर्ट पर वज़ारत ख़ारजा और ईरानी सफारत खाने के हुकाम ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तान और ईरान के वज़राए ख़ारजा के माबैन वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। पाक ईरान कशीदगी समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दोनों वज़राए ख़ारजा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का यह कहना था कि 2017 वाला पाकिस्तान अब नजर नहीं आ रहा। हम दुनिया से बहुत पीछे चले गए। हमारी हुकूमत ख़त्म न की जाती तो कोई बेरोजगार ना होता। कायद नून लीग नवाज शरीफ का सियालकोट जलसे से खिताब के दौरान मजीद ये कहना था, कौन कहता है कि यूथ नून लीग के साथ नहीं। नौजवान मुस्तकबिल के मामार है। नौजवानों को 20 साल प्रोग्राम के तहत कर्जे देंगे, उन्हें अपने पाँव पर खड़ा करेंगे। सियालकोट बावफा लोगों का शहर है। सियालकोट मोटरवे हमने बनाई लेकिन इफ्तिताह का मौका नहीं मिला। 2017 का पाकिस्तान जो मैं छोड़कर गया था वो भी आज मुझे नजर नहीं आता। हम बहुत पीछे चले गए हैं। इन नौजवानों के हाथों में आज हर एक के हाथ में रोजगार होना चाहिए था। आप यकीन करें कि जो हमने प्रोग्राम शुरू किए थे वो प्रोग्राम जारी रखने की हमें जो मौका दिया जाता, हमारी हुकूमत ना खत्म की जाती, आज कोई भी इस जलसे में शख्स ऐसा ना होता जिसके पास बाइज्जत रोजगार ना होता। कितना बड़ा जुल्म किया इस कौम के साथ। मैं अपने साथ जो जुल्म हुआ उसको बर्दाश्त कर जाऊंगा और कर रहा हूं, लेकिन जो जुल्म आपके खिलाफ हुआ है उसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। कौन कहता है कि यूथ मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं है? कौन कहता है कि यूथ हमारे साथ है? इन नौजवानों को जिनके हाथों में डिग्रियां हैं या कोई हुनर है, उनको इंशाल्लाह हम कर्जे देंगे, 20-20 साल के कर्जे देंगे, जो इंशाल्लाह वो अपना खुद कारोबार सेट करें। और ये सारा कुछ हमें रिवर्स करना पड़ेगा, पीछे नहीं जाना पड़ेगा सारा कुछ, और वही हालात वापस लाने पड़ेंगे, तरक्की की वही रफ्तार दोबारा वापस। लेकिन हम बहुत पीछे चले गए हैं। बड़ी मेहनत करने की जरूरत है और हम इंशाल्लाह दिन रात मेहनत करेंगे। हम सबको अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए। 8 तारीख को मुस्लिम लीग नून कामयाब हो और इस मुल्क की खिदमत का जिम्मा जो है वो फिर अपने कंधों पे उठाए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, पीपल्स पार्टी के साथ बहुत ज्यादतियां हुई मगर कभी लड़ाई की बात नहीं की। भूले भटके लोगों को समझाएं जो हथियार उठाते हैं। हब जलसे से खिताब के दौरान उनका मजीद कहना था कि 18वीं तरमीम के बाद हब का बजट 4 बार बढ़ चुका है मगर यहाँ नजर नहीं आता। शायद दोस्तों की जेब में नजर आता हो। हब को भी कराची जैसा होना चाहिए। अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर करें तो कराची के सरमायाकार खुद यहाँ आए। मेरी आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि सिर्फ उन भूले भटके दोस्तों को समझाएं जो बंदूक में हाथ डालते हैं, जो हथियार का काम लेते हैं। पीपल्स पार्टी के साथ आप सोचे क्या जाती नहीं हुई, मगर पीपल्स पार्टी ने कभी हथियार की बात नहीं, कभी लड़ने की बात नहीं। हाँ, सड़कों पे लड़ने की बात की,
जलसे करने की बात की, जलसे में आने जाने की बात की। जलसे 18वीं तदबीर मैंने दी है, मेरा ख्याल है 15 साल तो उसको हो गए हैं। आपका बजट 4 दफ़ा बढ़ चुका है, मगर वो बजट किधर नजर आ रहा है? मुझे तो नजर नहीं आता है। पता नहीं फिर हमारे दोस्तों की जेबों में नजर आता हो तो आओ, यहाँ नजर नहीं आता। हम हब को आगे बढ़ाने की, हब को आगे चलाने की और हब को संभालने की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। इतना कोई बड़ा काम नहीं है। कराची के इन्वेस्टर्स खुद कर दे, अगर सिर्फ मैं लॉ एंड ऑर्डर यहाँ दे सकूं। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो पर एक बार फिर कड़ी तनकीद। उनका कहना था कि मुखालफिन कहते हैं नून लीग बाहर नहीं निकलती, और देख ले क्या नून लीग सियालकोट में कमरे में जलसा कर रही है। अजीमुशान जलसे ने साबित कर दिया कि सियासी मुखालफिन का जुलूस निकल गया। सियालकोट जलसे से खिताब करते हुए उनका मजीद ये भी कहना था, एक सियासी मेहरबान जलसों में किसान कार्ड और मजदूर कार्ड दिखा रहे हैं, गौर से देखें तो वो किसी फुटबॉल मैच के रेफरी लगते हैं। 8 फरवरी को अवाम येलो कार्ड दिखाकर उन्हें बाहर निकाल देंगे। 8 फरवरी का सूरज नून लीग की फतह लेकर तुलू होगा, पाकिस्तान की फतह होगी। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। मुखालफिन ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून बाहर निकल के जलसे नहीं कर रही, नवाज शरीफ बाहर निकल के जलसे नहीं कर रहा, तो क्या आज सियालकोट में हम किसी कमरे में जलसा कर रहे हैं? और ये जलसा इस बात की गवाही दे रहा है कि 8 फरवरी को सियासी मुखालफिन का जुलूस निकल जाएगा। एक सियासी मेहरबान है, वो आजकल जलसों में कभी कोई मजदूर कार्ड निकाल के दिखाते हैं, कोई किसान कार्ड निकाल कर दिखाते हैं, कोई फलां कार्ड निकाल कर दिखाते हैं। गौर से देखें तो लगता है कि ये कोई फुटबॉल मैच के रेफरी हैं। ये अवाम का ठाटे मारता हुआ समंदर 8 फरवरी को येलो कार्ड दिखा के उनको मैदान से बाहर कर देगा। 8 फरवरी का सूरज मुस्लिम लीग नून का सूरज होगा, पाकिस्तान की फतह का सूरज होगा, और नवाज शरीफ अल्लाह ताला के फजलो करम से चौथी बार वजीर आजम का सूरज शुरू होगा इंशाअल्लाह। जो समझते हैं कि चौथी बार वजीर आजम बन जाएंगे, उनकी गलत फहमी है। उन्हें मालूम नहीं कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करके तौबा की थी, अब वही काम शुरू कर दिए हैं। पीटीआई के प्लांटेड लोगों की वजह से कारकुनों को नुकसान हुआ और इंतखाबी निशान छिन गया। ये लोग तैयारी के बगैर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और फिर आंसू बहाते हैं। 8 फरवरी को जज्बाती होने की जरूरत नहीं, होशियार होने की जरूरत है। पीपल्स पार्टी में सलाहियत है कि वो सबको साथ लेकर चल सकती है। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो का रावलपिंडी में जलसा आम से खिताब। एक जमात ने वो पुरानी सियासत अपनाया है जिससे उन्होंने तौबा कर दिया था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करते हुए। एक जमात ने अपना ही वोट का इज्जत का नारा भूल के वही पुरानी सियासत अपनाई है, और वो समझते हैं कि वो आज से चौथी बार वजीर आजम बन चुके हैं। मैं आपसे पाकिस्तान के अवाम से अपील करता हूं कि ये इनका गलत फहमी है, ये इनकी गलत फहमी है। इनको ये समझ नहीं आता कि असल में ताकत का सरचश्मा अवाम है। आप पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जज्बाती कारकुन को समझाएं कि हम ये जद्दोजहद 3 नस्लों से लड़ते आ रहे हैं, हम मुकाबला करना जानते हैं। इनको ये समझ होना चाहिए कि ये जो आपका निशान नहीं मिला, ये अपने लोगों का कसूर है, किसी और का कसूर नहीं है। पहले एक दिन उनका एक ओहदेदार उठता है और सुप्रीम कोर्ट और जज साहिबान को गालियां सुनाते हैं। अगले दिन उनका पेशी होता है तो उनकी वही प्लांटेड लोग जाते हैं, तैयारी के बगैर जाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन नहीं देते हैं, फिर मगरमच्छ
सच के आंसू रोते हैं कि हमारा निशान छीना गया। नहीं, छीना नहीं, आपकी नाकामी की वजह से आपने अपने पार्टी को, अपने कायद को, अपने पार्टी के कारकुन को नुकसान पहुंचाया। शानदार पाकिस्तान, शानदार मुस्तकबिल और ख़राब माजी से छुटकारा। PTI ने भी अपनी इंतखाबी मंशूर का ऐलान कर दिया। हुकूमत में आए तो आइन में तरमीम करेंगे। वज़ीर आज़म का इंतखाब डायरेक्ट अवामी राय से होगा। वज़ीर आज़म चंद MNAs के वोट से नहीं बनेगा। बैरिस्टर गौहर खान ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि असम्बली की मुद्दत 5 साल से कम करके 4 साल करेंगे, सेनेट की मुद्दत 6 साल से कम करके 5 साल करेंगे। इंतखाबी मुहिम में मुश्किलात का सामना है, हमारे हकूक़ की खिलाफवर्जी की जा रही है। लेवल प्लेइंग फील्ड तो क्या, फील्ड ही नहीं दी गई। इंतखाबी निशान बल्ला छीन लिया गया। जेल में हमारे 1 से ज़ायद गैर कानूनी ट्रायल चल रहे हैं। हक के दिफा नहीं दिया जा रहा। उन वकला को नामजद किया जो प्रोसिक्यूशन की जानिब से पेश हो चुके हैं। मुल्जिम की मर्जी के बगैर वकील मुकर्रर करना आइन की खिलाफवर्जी है। शानदार मुस्तकबिल और ख़राब माजी से छुटकारा। सोसाइटी ने जो अप एंड डाउन्स देखे हैं, जितने लोगों को मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजारते हुए जिस तरीके से इनजस्टिस का सामना करना पड़ा, इसलिए अवामी आवाज़ का तकाजा है कि एक ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन कायम किया जाए। हमारे आईनी तरमीम में एक शिक ये शामिल होगी कि हम आइंदा इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म का इंतखाब डायरेक्टली अवाम से कराएंगे। साथ ही साथ हम असम्बली की मुद्दत जो 5 साल की है, हम इसको कम करके 4 साल करेंगे। इसी तरह सेनेट की मुद्दत जो 6 साल है इस वक्त, इसको कम करके हम 5 साल के लिए करेंगे। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड तो क्या, फील्ड ही नहीं दी गई। हमसे बल्ला लिया गया, हमारे प्रपोजल सेकेंडर रोके गए, हमारे नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट किए गए टेक्निकल बुनियादों पे। किसी अक्यूज के लिए उसकी मर्जी के खिलाफ वकील अपॉइंट करना आइन की खिलाफ वर्जी है। इसके सख्त अल्फाज में हम शदीद मजम्मत करते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, तीनों जमातों ने वही पुराना मंशूर दिया। पाकिस्तान गरीब का है, इन चंद जागीरदारों का नहीं। मुल्क में करप्शन की वजह से महंगाई है। कराची में जलसे से खिताब कर रहे थे, आप भी सुनिए। हमने तय किया है कि हमारी हुकूमत आएगी, उस वक्त एक आदमी काउंसलर बनेगा, MNA बनेगा, सेनेटर बनेगा कि जिस तरह वो वापदा से, यूटिलिटी स्टोर से, टेलीफोन के महकमे से एक खत लाता है कि मेरा इस पर कोई बिल नहीं है, इस तरह बेटी से, बहन से और अहलियत से वो एक चिट इलेक्शन कमीशन को देगा कि इस आदमी ने अपने बेटी का हक दिया है, अपने बहन का हक दिया है, अपने शौहर का हक दिया है, तब कहीं जाकर वो कौमी असम्बली और सेनेट का मेंबर बन सकेगा। अब लोग धोखे में आने वाले नहीं है, अब इनकलाब आएगा। बस मेरे दोस्तों, जमात इस्लामी क्या है? ये खिदमत का नाम है। जमात इस्लामी एक नजरिया है। जमात इस्लामी दियानतदारी का नाम है। जमात इस्लामी आपके लिए, अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए कुर्बानियों का नाम है। मौसम की बात करें तो शुमाली इलाकों और आज़ाद कश्मीर में तवील खुश्क साली खत्म हो गई। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया। पहाड़ी चोटियों और वादियों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। रिपोर्ट देखिए। तवील खुश्क साली का खात्मा। मुल्क के शिमाली इलाकों में रवा मौसम सरमा की पहली बर्फबारी शुरू हो गई। कालाम, चित्राल, मालम जब्बा, नारान, कागान, गलियात और दीगर बला इलाके सफेद चादर में छुप गए। सियाहती मकामात पर सयाहों की आमद का सिलसिला भी शुरू हो गया। सवात के मैदानी इलाकों में बारिश, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू होने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। 3 माह के वक्फे के बाद शांगला के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो गई। बशाम, अलपुरी, शाहपुर, मारतोंग, चकेसर में बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। दीर शहर और मैदानी इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला भी जारी है। लवारी टनल, गवालदी, कुबरात और शाही समेत बलाई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। जिला खैबर की वादी तीराह में भी पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। आजाद जम्मू और कश्मीर के बेशतर इलाकों में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम खुशगवार हो गया। वादी अलीपा, वादी अनीलम और पीर चनासी के पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। बालाई वादी अनीलम, शारदा, कील, केल, ग्रेस में बर्फबारी, जबकि
के जेरी नीलम, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, 8 मकाम और मुल्हिका इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। एक जानिब सर्दी में इजाफा हुआ तो दूसरी जानिब तवील खुश्क साली के खात्मे पर शहरियों ने सुख का सांस लिया। महकमा मौसमियात ने आइंदा 3 से 4 दिन तक मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की है। टूरिज्म अथॉरिटी और SDMA ने हिदायत की है कि सयाह बर्फबारी वाले मकामात पर जाने से कबल एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, क्योंकि बाज़ इलाकों में बारिश और बर्फबारी से लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा है।